नमस्ते एवरीवन। खासकर आज के पेरेंट्स और उनके बच्चे का सोच शिक्षक के प्रति बहुत ज़्यादा बदल चुका है। खासकर प्राइवेट शिक्षक के प्रति जब बच्चे 1 से 2 महीना पढ़ लेते हैं और जब उनसे फ़ी मांगा जाता है तो बच्चे क्या क्या बहाना देते हैं या टीचर्स क्या कहते हैं। मैं भी तो शिक्षक हूँ, मेरा भी तो परिवार है। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग पढ़ाते हैं, आपके बच्चों का भविष्य संवारने की कोशिश करते हैं। बाकी आपके बच्चे के मेहनत पर और भगवान के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। जब हम लोग मेहनत करने के बाद 1 महीना पढ़ाने के बाद जब बच्चों से पैसा मांगते हैं तो बच्चे बोलते क्या हैं, जब वो बातों को हम लोग सुनते हैं तो दिल टूट जाता है, सहम जाता है। ऐसा लगता है कि हम लोग बेकार टीचर बन गए हैं। हम लोग के समय शिक्षक को पेरेंट्स से ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, ज़्यादा उनका महत्व था। लेकिन आज के ज़माना में आज के पेरेंट्स को और आज के बच्चों को हो क्या गया है। कभी 2 महीना यहाँ पढ़ते हैं, कभी 2 महीना वहाँ पढ़ते हैं, कभी 2 महीना वहाँ पढ़ते हैं। और जब फ़ी के लिए बोला जाता है तो बच्चे कोचिंग छोड़ देते हैं या कुछ बहाना करते हैं, फ़ोन कर देते हैं तो कहते हैं कि सर आपको पढ़ाने नहीं आता है, आपका पढ़ाने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या बोलते हैं, कुछ देखते हैं, है ना। बच्चों को पढ़ा लेने के बाद जब पैसे देने की बात आती है तब शिक्षकों को कमियां सुनाई जाती हैं। क्या कमी सुनाई जाती है वो देखेंगे। पहला बच्चा कमी बोलता है, पेरेंट्स बोलते हैं टाइम नहीं दिया, टीचर लोग टाइम नहीं दिए, शिक्षक क्लास में टाइम नहीं देते हैं, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप 2 महीना पढ़ लिए, 2 महीना के बाद आपका आँख और दिमाग काम करने लगा कि बच्चों पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तीसरा, पढ़ाया नहीं। भैया 2 महीना 3 महीना, किसी बच्चे को 5-5 महीना पढ़ाया जाता है और उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है तो पैसा सर फ़ी जमा कर दीजिए, सर अभी ये समस्या है, अभी वो समस्या है। तो हम लोग आपकी समस्या को समझते हैं, लेकिन क्या कभी आप लोग हमारी समस्या समझते हैं। हमारा भी छोटा मोटा परिवार है, हम दो हमारे 2, किसी के हम 2 हमारे 4 भी होते हैं, तो उनका घर कैसे चलेगा। कभी आपने सोचा है, आप भी एक पेरेंट्स हैं, अगर हम लोग नहीं पढ़ाते हैं तो आप हम लोग को 2 बात आकर सुनाते हैं। कभी कभी तो आप टीचर पे हाथ छोड़ देते हैं, कभी कभी तो आप गाली दे देते हैं। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का जस्टिस कहाँ होगा। हम लोग तो सिर्फ पढ़ाना जानते हैं, ना आपको हम गाली दे सकते हैं, ना आप पे हाथ छोड़े। ये हमारे शिष्टाचार, ये हमारा संस्कार तो नहीं है। फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे को कुछ नहीं आता है तो पहले के गार्जियन वीकली या मंथली टीचर से मिलते थे, फ़ोन से या कोचिंग पर आकर पता करते थे कि हमारा बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। आज आप लोग आते नहीं हैं और जब बच्चे का परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो आप हम लोग पे लांछन लगा देते हैं। सर हम लोग बच्चे को 1 से 2 घंटे या 3 घंटा ही समय दे सकते हैं, उसके अलावा समय घर पर देता है वो। तो घर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो उसको आपको देखना होगा। सर फ़ी बहुत ज़्यादा है। जब 2 से 3 महीना आप पढ़ लिए तब आपको फ़ी ज़्यादा लगने लगा, उसके पहले फ़ी ठीक था। जब फ़ी के लिए थोड़ा ज़्यादा बोलने लगा तो फ़ी ज़्यादा है, जब तक बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं तो फ़ी कम था, फ़ी का कोई मतलब नहीं था। सर हमारा भी परिवार है, इस पर सोचें। रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा तो आना ही आना है। अगर मैं बच्चों के साथ, कोई भी शिक्षक बच्चों के साथ 24 घंटा नहीं रह सकते हैं। पेरेंट्स का डर बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का सिर्फ यही डर हो कि वो टीचर से मिल रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर से फीडबैक ले रहे हैं, तो बच्चों के मन में डर पैदा होता है।
और बच्चे घर पर भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और भी बहुत सारी कमियां सुनाई जाती हैं शिक्षकों पर। कभी सोचिए कि शिक्षक भी क्या है, इंसान है, उसे भी सम्मान और सहयोग की उतनी ही ज़रूरत है जितना आपको। आपका ही परिवार है, हमारा भी परिवार है। हमारा ही परिवार, हमारा बच्चा अगर कुछ चीज़ का मांग किया, हम उसको नहीं दे पाते, सर हम लोग बहुत रोते हैं। हम आपके सामने नहीं रो सकते हैं, बच्चों के सामने, स्टूडेंट सामने नहीं रो सकते हैं, अकेले बैठकर रोते हैं। सर हम लोग का भी दुख और दर्द समझें। शिक्षक की मेहनत को पहचानिए, सिर्फ कमियां नहीं, उनकी भी सुनिए, हमारी भी सुनिए। हमें कमी है सर तो हमें आकर बोले ना। 2 से 3 महीना पढ़ने के बाद आप बोलते हैं कि सर आप में ये कमी है, वो कमी, वो कमी है। सर बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है। अगर आप भी अपने बच्चों का समय दे रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं बैठकर रोते हैं, परिवार के साथ डिस्कशन करते हैं, आपको भी बहुत दुख होता होगा। हमारा भी दुख को आप समझें, है ना। और भी बहुत सी कामियां गिना दी जाती हैं। हर बार नया नया बहाना बना दिया जाता है। आप दूसरे बच्चों को ज़्यादा टाइम देते हैं, आपको पढ़ाने का तरीका नहीं आता है, आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हैं। हमने तो सोचा था कि हमारा बच्चा टॉपर बन जाएगा, आप पर आकर क्यों नहीं पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाया कुछ याद नहीं रहता, आपके टेस्ट क्यों नहीं लिया, आपने टेस्ट क्यों नहीं लिया, इस तरह तरह के बहाने दिए जाते हैं। सर मैं भी एक इंसान हूँ, 100% देने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे जो 100% लेते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब जो नहीं लेना चाहते हैं, क्या हम उनको घोल कर पिला सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है सर। तो आज के मैं पेरेंट्स से यही अनुरोध करूँगा, अगर बच्चे कुछ टीचर्स का आकर घर पर कंप्लेन करते हैं तो कृपया आप उन शिक्षक से जाकर मिलें, उनकी बातों को समझें, कौन झूठ है कौन सच है। और सर किसी भी शिक्षक का, किसी भी मेहनती व्यक्ति का पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है देर है अंधेर नहीं। आज मेरा बुरा वक्त है, कल सामने वाला का बुरा वक्त आ सकता है। तो सर मैं यही सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा, अगर कुछ कमी है तो फेस टू फेस आकर बात करें, कुछ सलाह दें, कुछ सुझाव दें। लेकिन सर 2 से 3 महीना के बाद आप फी भी जमा नहीं करते हैं, बच्चे भी क्लास छोड़ कर चले जाते हैं और आप लोग कहते हैं कि शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाता है। सर ये बात दिल को चुभ जाता है सर। बहुत सारी बातें हैं जो मैं कितना आपको बोलूं, मैं अपने शब्दों को यहीं पर रोकता हूं। प्लीज़ समझा करें। जय हिंद, जय भारत।